बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी क्रिकेट की आलमी जंग, बाबर को शिकवा, कप्तान की धूम, अब गैस का बहरान, कौन सा इदारा फरोख्त होगा, डार्क इंकशाफात, इंतकामी सियासत नहीं, और पनाह गुज़ीन होशियारबाज। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वर्ल्ड कप का आगाज आज अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम से होगा। भारतीय टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी ग्राउंड में लेकर आएंगे और वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का ऐलान करेंगे। इवेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर मद्दे मुकाबिल होंगे। तो साथ ही आपको बताएं बाबर आजम ने भारतीय मक्कारी और अयारी का जबरदस्त तोड़ निकाला। एक शानदार डिप्लोमेट की तरह भारतीय मेजबानी का एतराफ भी किया। साथ ही वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी फैंस के ना होने का शिकवा भी कर दिया। बिरयानी से मुतालिक बार बार के सवाल पर भी बेहतरीन अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। गुज़श्ता वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल से मुतालिक भारतीय सहाफ़ी का सवाल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आदाबी मेज़बानी और मशरक़ी रिवायात भुला बैठे, जवाब में अपनी ही अमंतन को गाली दे डाली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की सिख नौजवान के साथ वीडियो वायरल हो गई। अपने फैन के जुमलों पर बाबर आजम बरजस्तगी से पंजाबी जबान में शगुफे छोड़ते रहे। पाकिस्तानी कप्तान की मज़ाहिया वीडियो से उनके फैंस ने भरपूर लुत्फ उठाया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम मुल्क ही नहीं दूसरे ममालिक के क्रिकेट फैंस के दिलों में भी घर कर गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर वो टॉप ट्रेंड में शामिल रहे। किसी ने उनको किंग करार दिया तो किसी मद्दाह ने उनके बगैर क्रिकेट वर्ल्ड को सूना और अधूरा करार दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। मद्दाहों ने उनके कसीदे पढ़ने में कोई कसर ना उठा रखी। एक फैन ने इंडिया में अपनी मौजूदगी को बाबर आजम से लिंक कर दिया। एक और सपोर्टर ने हैदराबाद दक्कन के स्टेडियम में फैंस की जानिब से बाबर की सदाओं की वीडियो शेयर कर दी। एक फैन ने कहा कि बाबर आजम के कवर ड्राइव की तस्वीर म्यूजियम में रखे जाने के लायक है। हम बाबर आजम के अहद में जी रहे हैं। एक और सपोर्टर को शरारत सूझी, बाबर आजम से मुतालिक मज़ाहिया वीडियो शेयर कर दी। बिरयानी कहाँ की अच्छी, शाहीनों ने बता दिया। हैदराबाद में बिरयानी से लुत्फ अंदोज हुए। पूछा गया कि कराची की बिरयानी अच्छी है या हैदराबाद की, और वो हैदराबादी बिरयानी को कितने नंबर देना चाहेंगे। तो खिलाड़ियों ने भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। किसी ने स्पाइसी होने का शिकवा किया तो किसी ने बिरयानी को परफेक्ट कहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद दक्कन के मुकामी क्रिकेट स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल ग्रीन शर्ट्स का यह आखिरी ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी और रिजर्व प्लेयर्स शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क के दौरान टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और कोचिंग स्टाफ प्लेयर्स की मुआवनत करेंगे। प्रैक्टिस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सर्दियों में घरेलू सार्फिन को 24 घंटे गैस की फराहमी नहीं की जा सकती, सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं रवां साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस की कमी है। डॉलर की कीमत कम होने से बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बोले अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है। डॉलर सस्ता होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। तो डिमांड इस वक्त हमारे पास ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह अगर नीचे आता रहा, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइस
प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन, सब पे इम्पैक्ट आए। जो चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही थी, उधर से ट्रांजिट में काम हो रहा था, तो बढ़ के 6.7 हो। उसके लिए हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो माल लेके जाएं उसके माल की ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी दे, और पाकिस्तान का हक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है उसकी 10%। कौमी खजाना मज़ीद बोझ नहीं उठाएगा, भारी खसारे में चलने वाले इदारे फौरी फरोख्त किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कमेटी का फैसला, निजकारी के अमल में तेजी लाई जा रही है। FIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में हुआ। आर्मी चीफ समेत निगरां वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली, तरक्याती इक़दाम के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन का इयादा किया। इजलास में सरमायाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अवामिल का जायज़ा लिया। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। 9 मई को हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात की मनसूबा बंदी चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत जमान पार्क में इजलास में हुई। चेयरमैन PTI ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद अजहर, मुराद सईद, फ़रूख हबीब और आज़म सवाती फौज मुखालिफ ग्रुप था। इदारों पर हमले के बाद तहरीक इंसाफ की बुनियादें ही हिल गईं। पाक अफगान सरहद पर अफगान मुहाफिज की अंधाधुंध फायरिंग, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। एक पाकिस्तानी बच्चा जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले अफराद पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फायरिंग से गुरेज किया। जहां बाकी अफराद की लाशें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दी गई। जख्मी बच्चे का इलाज जारी। वाक़ई के बाद सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए कुछ वक्त बंद रहने के बाद बहाल हो गई। पाकिस्तान ने मुजरिम अफगान संतरी की हवालगी और अफगान अहलकारों को कंट्रोल में रखने का मुतालबा किया है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की शहादत काबिल मुज़म्मत है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं अफगानिस्तान की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर फायरिंग की गई। एक बच्चा और बुजुर्ग शहीद जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। अफगान हुकूमत मुजरिम को हमारे हवाले करे ताकि उसे कानून के मुताबिक कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र का मुजाहरा किया। फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते तो अमवात ज़्यादा होती। चमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया और सब्र और तहामुल का मुजाहरा इसलिए भी किया क्योंकि वहाँ पर सिविलियन जो है आमदोरफ्त उस गेट पे शाम के टाइम बहुत रश होता है और अगर वो भी फायर का जवाब फायर से देते तो शायद इसमें कैजुअल्टीज ज़्यादा हो जाती। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। 21 नवंबर को मीनारे पाकिस्तान पर मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों में कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मियां नवाज शरीफ मुल्क की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। नवाज शरीफ इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वापस आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि MK पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं उन्हें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला गया था मगर कायदे आज़म का पाकिस्तान वापस लेंगे। कराची को लूटने वाले परेशान हैं कि कराची के असल वारिस वापस आ गए हैं, अब वो अपना पूरा कराची वापस लेंगे। कराची दुश्मनों की नींदें उड़ा देंगे। सरबराह MK पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर में जिम्मेदारान से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था, ये हमारे बगैर नहीं चल सकता।
MQM, JUIFA और GDA सिंध के निगरां हुकूमत से नाखुश। सूबे में मनपसंद तकर्रुरी तबादलों का इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखने का फैसला। ख़त में वज़ीर आला हाउस समेत मुख्तलिफ महकमों में जारी करप्शन से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इंतख़ाबात के दौरान इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मशकूक किरदार और जानिबदारी के सबूत भी पेश किए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। फाफिन की रिपोर्ट के तहत हल्का बंदियों में बेज़ाब्तगियों का मामला भी उठाया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन को हटाने का मुतालबा भी किया जाए। कराची में स्मगलर्स के गिर्द कानून का शिकंजा कस दिया गया। माड़ीपुर ट्रक स्टैंड बाय हॉक्स बे रोड पर कस्टम ने छापा मारकर भारी मकदार में स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। सामान में खुश्क मेवाजात, बादाम, किशमिश, जीरा और दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा सामान को ट्रकों पर लोड किया जा रहा था। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर छापे के दौरान कस्टम हुकाम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हुकाम के मुताबिक छापा स्मगल शुदा अशिया के मौजूदगी की इत्तला पर मारा गया। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। शरपसंद और इनके आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान कमज़ोर नहीं कर सकते। DHA सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ लाहौर के तलबा समेत फैकल्टी मेम्बरान ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा का कहना था नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। आज हमें यहाँ पे मौका मिला है जिन्ना हाउस के विज़िट का, तो जो बिल्डिंग की हालत हमने देखी और बच्चे भी इस चीज़ के बड़े ही अफसुर्दा हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए तो बिल्डिंग को हर तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है। आज हमने जिन्ना हाउस का विज़िट किया तो इसकी इस तरह की हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। जो इसके अंदर की बहुत अच्छी चीज़ें थी उन्हें जिस तरह तबाह किया गया। जो भी लोग इस चीज़ में मुलव्विस थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आज जब हम स्कूल से इधर आए तो बहुत खुशी इधर आए थे कि हमें इधर जिन्ना हाउस में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब हम इधर आए तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि इधर 9 मई को जो भी सानिया हुआ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने भी किया है वो काबिल मुज़म्मत है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आज हमने जिन्ना हाउस में विज़िट किया और यहाँ पे हमने 9 मई के सानिया की सारी चीज़ें देखी, जिस तरह लोगों ने कायदे आज़म की पर्सनल बिलॉगिंग के साथ उनको तोड़ फोड़ की, उनको तोड़ा, और जिस तरह यहाँ पे लोगों ने आके इस पूरी जगह को जलाया। हमें इसका बहुत दुख है और हम यही चाहेंगे कि उनको सज़ा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अमृतपाल सिंह ने जेल में भी मोदी सरकार को दिन में तारे दिखा दिए। सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह ने मोदी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भूख हड़ताल में जेल के बाकी मानदा कैदी भी शामिल हो गए। बड़ी तादाद में कैदियों की भूख हड़ताल से जेल इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए। टाइम्स नाउ के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने वकील से मुलाकात न कराने जाने पर भूख हड़ताल का ऐलान किया। अमृतपाल सिंह को भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए आला पुलिस अफसरान की मन्नत समाजत। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत में मजहबी बुनियादों पर सहाफ़ियों की क़ैद पर शदीद तशवीश। वाशिंगटन में समाअत के दौरान अमरीकी कमीशन ने कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सरबराह अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने कहा, भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुतहरिक इंतहा पसंद ग्रोहों की सरपरस्ती करती है। मनीषाद स्मगल की कोशिश नाकाम। चन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कस्टम्स, ANF और ASF का मुश्तरका कार्रवाई। कराची से शारजाह जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक कलीमुल्लाह नामी गिरफ्तार मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान भारी मकदार में मंशियात बरामद। मंशियात को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने डेकोरेशन पीसेस में इंतहाई महारत से छुपाया गया था। बरामद मंशियात की कीमत तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए तक है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। CTD ने ज़िला बोनेर से कलअदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स, बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। DIG CTD इमरान शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बोनेर जबकि 1 चित्राल से है। हमने ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाला था, और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इससे कब्जे से बरामद हुए। बदकिस्मती से आप ये कहें कि उन तमाम के जो लिंक हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं और इंटरनेट की जो दीगर एप्लीकेशन हैं उनकी मदद से वो लोग यहाँ राब्तों में हैं, और यहाँ मकामी उनके ऐसे बंदे शामिल हैं उनके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे अक्रॉस द बॉर्डर भी इनके लिंक्स हैं, और वहीं से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इनको गाइडेंस वहाँ से मिल रही होती है। कराची के इलाके सदर ताज कॉम्प्लेक्स से करीब खातून की तशद्दुद लाश मिली है। लाश को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुपर हाईवे फ़कीरा कोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। अजीज़ भट्टी गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुपर हाईवे पाकिस्तान काटा पर पुलिस और डकैतों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद एक मुलज़िम जख्मी हालत में पकड़ा गया। AVCC पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू फरार। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जिसकी नई आबादी सुहान में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस अहलकार ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रईस नामी शख्स जाँ बहक और दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस अहलकार मौके से फरार हो गया। टोबा टेक सिंह जवान साला लड़की को बाप के सामने कत्ल कर दिया गया। लड़की के वालिद के मुताबिक उसकी बेटी रियल स्टेट के दफ्तर में मुलाजमत के बाद वापस घर जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने लड़की को कत्ल कर दिया और मोबाइल फ़ोन और पर्स साथ ले गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों और दीगर गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत ने अफगानियों के अनखला के लिए खुसूसी कैंप्स बना दिए हैं। बहुत भरम जमा लिया, अब खत्म दाना पानी। अफगानियों की पाकिस्तान में सिमट गई कहानी। मुल्क भर में अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की गिरफ्तारियां जारी हैं। 782 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ अदला से 200 से जायद अफगान शहरियों को पकड़ा गया। फैसलाबाद में पुलिस ने अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार किया। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतों ने अफगानों के लिए खुसूसी मराकज कायम कर दिए। गिरफ्तार अफराद को अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत के अहकामात पर कोयटा से 200 अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक मुख्तलिफ अजला से 700 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के जनूबी अजला में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। दिन के औकात में सख्त गर्मी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़्वी अबरालूद और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चीन में जौहरी आबदोज को हादसा, बरतानिया ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीनी आबदोज डूबने से 55 एहलकार हलाक हुए थे। शंघाई के शुमाल में शानडोंग सूबे के करीब आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और ये अपनी ही अफवाज के नस्ब करदा चैन और लंगर से टकराकर समंदरी फर्श में फंस गई। सऊदी अरब ने निपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता कार जारी कर दिया। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में निपा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में निपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। जानिब ईरान के सदर इब्राहिम राइसी की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद की गई। कहा, इसराइल को तस्लीम करने वालों ने शिकस्त खोरदा घोड़े पर पैसे लगा दिए हैं। इसराइल को तस्लीम करना सिहोनी हुकूमत के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। कैच फाइटर का खानदान जुराइम पेशा गिरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपने खानदान को बचाने के लिए आखिरी मुकाबला लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।